अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब आप लोग। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी ठीक हैं और आप लोग भी ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और जी रोज़े वगैरह सब कुछ सही गुज़र रहा होगा सबका इंशाल्लाह। और हमारे भी अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रोज़े ठीक गुज़र रहे हैं। और रोज़ों के साथ साथ बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ हुई हुई है। और चलें जी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैं अपने व्लॉग को यहाँ से स्टार्ट करती हूँ जी पैकिंग के साथ। और यहाँ पे पैकिंग चल रही है हम लोगों की, जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया था लास्ट वाले व्लॉग में कि हमें घर मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है बस अब पैकिंग स्टार्ट है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत ही हैट्रिक हुई पड़ी है बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा मुश्किल, ऊपर से रोज़े के साथ। मॉर्निंग में ये दिन में सारे में रोज़ा होता है और अफ्तारी के बाद तो आपको वैसे ही पता है कि इंसान की हालत कितनी टाइट हो जाती है। और बस अफ्तारी के बाद फिर हम लोग हिम्मत करते हैं और पहले घर ढूंढने जाते थे, अब जी पैकिंग कर रहे हैं। अभी अल्लाह का शुक्र है, वैसे हमारी अभी इतनी ज़्यादा पैकिंग का इशू नहीं था। अभी जो पाकिस्तान से लाए हैं तकरीबन वही, और मतलब ऐसे पूरा एक घर की पैकिंग नहीं है जैसे आप ही वालों की है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये तो फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो बस ये जो कॉर्नर मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया था, हमने ये उतारा था, ये लेके गए मतलब न्यू घर में लेके गए हम लोग। और बेड लिया और ये सोफ़ा था, सोफ़े थे, आप ही ने 2 सोफ़े दिए ना मुझे। एक सोफ़ा कम बेड है, उसको मैंने मोमिन के लिए एज अ बेड यूज़ किया है। और एक वैसे सोफ़ा है, तो वो मैं आगे आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने सेटिंग की। तो बस इस तरह करके गुजारा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बनती जाती हैं। यहाँ पे चीज़ें बनाना कौन सा बहुत आसान है, बहुत डिफ़िकल्ट है। बस फटाफट सामान को वाइंड अप करके बस जो कबर्ड में पड़ा था। और असल में ना हमारे कपड़े भी आगे पीछे हुए हुए थे, ऐसे हम लोगों ने वो मैंने जो है ना अलग अलग किया हुआ था कि बड़े बैग में अब्बास के हैं, एक ब्लू बैग में मेरे हैं, छोटे जो हैंड कैरी हैं उसमें बच्चों के, एक में हरीम के, एक में मोमिन के। लेकिन यहाँ पे सब कुछ मेरा, बस वो आपको पता ही है, थोड़ी देर ऑर्गेनाइज़ ना करो सारा कुछ तो सब कुछ खलास हो जाता है। तो खलास हो गया था, दोबारा से सेट करके रखा सब चीज़ों को, मुझे पता हो कि किस बैग में किसके कपड़े हैं। फिर ये अलमारी को खोल दिया हम लोगों ने। ये जो हमने पोर्टेबल कपड़ ली थी, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रह गई है। इसको खोला, आराम से पैक किया, दोबारा से अगली जगह ले आए। अब जो है ना फर्नीचर जा चुका था, नहीं जा नहीं चुका सॉरी, यहाँ तो अभी अभी हमने पैक करके रखा था। वो देखें बेड खोल के रख दिया साइड पे। कब ये जो कॉर्नर है दीवार से उतार के साइड पे रख दिया है। और ये देख सकते हैं आपके बिल्कुल अलग अलग बेड हो गया सारा कुछ ना। वो जो बेड नज़र आ रहा है वो मोमिन यूज़ कर रहा था इधर, लेकिन वो माहीन और मुंतहा का था, तो वो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया हुआ था। साइड टेबल भी उन्हीं का था, हमने छोड़ दिया। बस यहाँ पे वो मैट्रेस और ये बेड वगैरह रह गया है। तो बस अब्बास लोग जो हैं अब वो लेने गए हैं, क्या कहते हैं उसको, फर्नीचर वाले को, कि मतलब जैसे वो एक क्या कहते हैं उसको, डाला कहते हैं, आई डोंट नो मतलब क्या कहते हैं एग्जैक्टली, उसको करवाया और सामान उठा के इधर ले आए। जी आ जाए, वेलकम टू माय न्यू हाउस। ये हमारा नया घर है जो हमने लिया है, न्यू अपार्टमेंट है। तो यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा रिलैक्स हैं। और इस तरह से 2 बेडरूम है यहाँ पे, एक को हमने बेडरूम बना लिया। ये किचन है और किचन बहुत छोटा है, बाकी बेडरूम्स तो बहुत बड़े हैं और वॉशरूम भी बहुत बड़ा है और नीट भी है, क्लीन भी है घर सारा। लेकिन जो है बस किचन बहुत छोटा है, इसका मुझे कुछ करना पड़ेगा। अभी तक तो मैं कुकिंग भी नहीं स्टार्ट कर पाई हूँ इसमें, क्योंकि सही से जगह ही नहीं। अब जो है सारा दिन मैं ये सोचती हूँ कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है और कैसे रखनी है, किसको किस तरह से एडजस्ट करूँ तो ये मेरा काम हो जाए, और जितना कम में हो जाए उतना अच्छा है। और बच्चे इस तरह माशाल्लाह सुकून से बैठ के खेलते हैं, तो मुझे इनकी टेंशन नहीं होती है। ये है कि कभी कभी फंस जाते हैं आपस में हरीम बहुत चीखें मारती है, तो जब ये लड़ते हैं आपस में तो पता चल जाता है कि तो घर अभी पूरे तरीके से भरा नहीं है, मतलब फर्नीचर थोड़ा कम है, तो क्या कहते हैं आवाज़ बहुत गूंजती है। तो अब इनको मैंने कुछ टॉयज़ पहले लेके दिए हुए थे, कुछ यहाँ आने के लिए मैंने न्यू बॉक्स, अभी 2-3 ऐसे थे कि जो मैंने खोले नहीं थे, और यहाँ आके मैंने हरीम को खोल के दिए ताकि ये मुझे तंग ना करें। और जो ये कारपेट है ये भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह न्यू लिया है। ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी प्राइस में मिल गया हमें, लुलु पे ऑफर्स चल रही थी तो मुझे ये 100 रियाल का मिल गया, तो बेहतरीन कारपेट मिल गया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है, इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही होगा। तो इंशाल्लाह बस बेहतरीन होता रहेगा, मुझे अल्लाह से अच्छी उम्मीद है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छा ही करेंगे। आजमाइश तो अल्लाह अपने अच्छे बंदों की ही लेते हैं, और बस इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो जाना है इंशाल्लाह।
अब जो है ना ये मैं थोड़ी सी अफ्तारी प्रिपेयर करने लगी हूँ अब्बास के लिए। असल में ये हम लोग लेके आए थे मॉर्निंग में सहरी में अब्बास ना, तो ये थोड़े से बच गए थे तो मैंने इनको एसी के आगे रख दिया था नान को। अब अफ्तारी में अब्बास में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो चल के जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कन्वेंस कोई भी नहीं है, तो पैदल चल के जाना पड़ता है और अब्बास का रोज़ा था। तो मैंने अब्बास को डिस्टर्ब नहीं किया, मैं कहा पहले मैं थोड़ा सा इनको ऐसे दे देती हूँ थोड़ा बहुत, और उसके बाद जाके ले आएंगे रात को जो भी खाना होगा। तो यही मैंने ऐसे ही नान गर्म कर दिए, साथ में लस्सी बना दी और खजूरें और दैट्स इट। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अफ्तारी अच्छी से हो गई। मुझे तो इस तरह की चीज़ों में कोई इशू नहीं होता, मैंने भी बड़े शौक़ से खा लिया और अब्बास ने भी खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है, ऐसे कोई नखरे वगैरह नहीं है हमारे अंदर। अल्लाह हमारे अंदर नखरा लाए भी ना, गरूर तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता। तो बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह नेमतें दें तो बहुत खुशी होती है, और अगर थोड़ा भी हो तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग अच्छा वक्त गुजर रहा है, बहुत अच्छा है। तो बस आप लोग हमारे लिए दुआएं करते रहें, अल्लाह हमें इसी तरह देता रहे और हमें बहुत सारा दे इंशाल्लाह, आमीन। और बस ऐसा ऐसा चीज़ें बन जाएंगी सब कुछ। अभी हमने फ्रिज नहीं ना लिया, इस वजह से भी मैंने प्रॉपर कुकिंग नहीं अभी स्टार्ट की है, तो बस इंशाल्लाह वो जल्दी से हो जाएगा। अब अफ्तारी होगी, आज हमारे साथ अफ्तारी करें। अब जो है हम मार्ट आए हैं थोड़ा सा सामान लेने के लिए, तो मुझे अंदर तो याद नहीं रहा कुछ शूट करना ही, बाहर या आके तो मुझे बिल्ली बड़ी अच्छी लगी तो मैंने बिल्ली को शूट कर लिया। यहाँ पे बिल्लियाँ आपको बहुत मिलती हैं। चलें, अब मेरे जो है ना जाने का वक्त हो गया है। आपसे मुलाकात का टाइम मेरा इतना ही था, क्योंकि अभी मेरे घर में नेट नहीं लगा हुआ बिल्कुल भी, और वो भी ऐसा ऐसा इंशाल्लाह सब कुछ सेट होगा तो फिर मुझे नहीं पता भी मैं व्लॉग कब अपलोड करूँगी ना। तो मैंने सोचा इसको यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। जो मेरे न्यू अपडेट्स होंगी वो न्यू ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस इसी तरह मैं आपके साथ अपनी सारी जर्नी को शेयर करती जाऊँगी, और कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, किस तरह से कर रही हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली भी देखती है ये ब्लॉग्स को, तो उनको भी साथ अप टू डेट होता रहता है। क्योंकि आगे पीछे तो थोड़ा कम ही टाइम होता है कि मैं इतने ज़्यादा फ़ोन कॉल्स नहीं कर रही होती हूँ, ना इतना मेरी डिटेल में से किसी से बात हो रही होती है, क्योंकि अभी फ़िलहाल लाइफ बहुत बिजी चल रही है, बहुत बिजी है, कुछ नहीं मतलब ना दिन का पता है ना रात का पता है। तो और साथ में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान है। रमज़ान तो वैसे ही अपनी ही एक उसमें पूरा होता है कि ज़ाहिर सी बात है आप रोज़ा रखते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, आपको किसी और चीज़ की होश ही नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें इसके लिए साथ साथ घर के लिए भी टाइम निकालना पड़ रहा है। लेकिन मेरी ख्वाहिश तो बहुत ज़्यादा थी कि मैं रमज़ान से पहले ईज़ी हो जाऊँ ताकि तसल्ली से रोज़े रख सकूँ अपने घर में, लेकिन जो है ना बस अल्लाह को यही मंजूर था। अल्लाह ताला ने मुझे दोनों तरफ से आजमाना था, साथ साथ मैंने रोज़े भी रखने थे और साथ साथ मैंने घर को भी सेट करना था। तो अल्लाह का शुक्र है दोनों चीज़ें इकट्ठी इकट्ठी चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतरीन चल रही हैं। अल्लाह इसी तरह मेरी मदद करते रहें और सब कुछ इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। और इस रमज़ान के बरकतों वाले महीने में मेरे पे अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। आप यकीन करें कि मैं आपसे इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है जिस चीज़ का मुझे उम्मीद भी नहीं हो रही है और मतलब मेरे दिमाग में नहीं हो रहा कि क्या होगा, ये सिलसिला कैसे होगा, तो अल्लाह ताला वो यकीन करे मुझे शाम को पता चलता है कि ये हो चुका है ये वाला मेरा काम, और मैं हैरान होती हूँ कि अल्लाह तेरा लाख शुक्र है कि तुम मेरी इतनी आसानियाँ मेरे लिए पैदा कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इसी तरह मेरे लिए आगे भी आसानियाँ पैदा करते रहें, और आप लोग दुआ करते रहें। आप लोगों की दुआओं, मेरी दुआएं, आपकी दुआएं अल्लाह ताला के फ़र्श तक ज़रूर पहुँचेंगी और मेरे लिए आसानियाँ होती चली जाएंगी इंशाल्लाह। चलें ठीक है, फिर एक नए ब्लॉग में आपके साथ मिलूँगी और एक नए कंटेंट के साथ। कंटेंट तो आज कल मेरा यही चल रहा है घर घर वाला, तो इंशाल्लाह आपको न्यू अपडेट्स दूंगी कि मैं अब फ़िलहाल क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा मुझे, मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा, मेरे हस्बैंड के लिए कीजिएगा। हस्बैंड से मुझे याद है कि अब्बास को शिफ्टिंग के दौरान में बहुत गंदी चोट लग गई है उनकी नीज़ पे। एक नीज़ उनका वैसे ही उनका एक टाइम एक्सीडेंट हुआ था, वो भी कभी डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो पहले ही से ही डैमेज है, और एक और उनका जो है वो भी डैमेज हो गया है, सेकंड वाला भी नी डैमेज हो गया है। तो मुझे उनकी बहुत ज़्यादा फिक्र है। और यहाँ पे मैं जैसे पहले बता के हटी हूँ, कन्विंस नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी, तो उनको पैदल ही जाना पड़ता है हर जगह पर। तो ये भी बड़ा इशू हुआ है। हमारे लिए दुआ कीजिएगा उनका जल्दी से रिकवर हो जाए। वैसे तो ये जो नीज़ की चोट होती हैं ये आपको बुढ़ापे में जाके पता चलती है, कोई हड्डी पे चोट लग जाए या इस तरह से। फ़िलहाल तो स्किन फटी है ऊपर से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हो रही है, ऊपर से ठीक हो रही है, हील अप हो रही है। तो बाकी आप दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।